हाय बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर इंटीजर्स। तो जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो चलिए आज हम जानते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कैसे इसका यूज होता है। और आगे हम इसको क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब जानने के लिए साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंटीजर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे आपको इंटीजर्स के यूज होते चले जाएंगे और नंबर्स भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आप लोगों का बेस है और बेस आपका स्ट्रांग होगा। तो जैसे आप लोगों का टीथ स्ट्रांग होते हैं वैसे ही बेस स्ट्रांग होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से आगे से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले बताता हूँ इंटीजर्स होता क्या है। कोई भी नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी नंबर जब जीरो से स्टार्ट होता है वो इंटीजर्स में होता है, चाहे जीरो के बाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पर इंटीजर्स ये ही नहीं होते कि जो नंबर खाली प्लस में हो, इंटीजर्स वो भी होते हैं जो माइनस में होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों, इसमें एक खास बात ये होती है कि जैसे आप देख रहे हैं जीरो से 1 2 3 4 हो या जीरो से -1 2 3 4 5 हो, तो इसका एक लिखने का पैटर्न होता है कि जीरो के बाद नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से। पर क्या होता है कि हम इसको कभी ऐसे नहीं लिखते कि -1, -2, -3, -4, ये सब कभी नहीं लिखते, क्योंकि जीरो कभी भी माइनस में नहीं होता। जीरो मतलब होता है शून्य, कि इस कोई वैल्यू ही ना हो। अब जीरो कोई जहां भी हमें जीरो हो, ठीक है, उसके बाद ही नंबर स्टार्ट होते हैं या जीरो से नीचे नंबर्स जाते हैं। तो इसलिए जीरो से 1 2 3 4 या जीरो से -1 2 3 4 5। अब इसको हम नंबर लाइन्स में कैसे लिखते हैं, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है, और मिड में हमारा जीरो आ गया, जो मिड में आ गया वो जीरो आ गया। अब क्या है, तो जब हम प्लस की बात करते हैं तो ये वाली साइड हमेशा प्लस में आती है और ये वाली हमेशा माइनस में आती है। या और जो इसके बीच में जितने भी होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4 और -5, ये हमने सीधा नंबर लाइन पे इंटीजर्स लिख दिए। दूसरा बच्चों, नोट करने वाली बात यह है, क्या बात है कि हमारे जैसे -3/7 हो या -4/2 हो या -5/6 हो, ये सब जो होते हैं हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। या ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये इंटीजर्स नहीं होते, ये इंटीजर्स नहीं होते। दूसरा, जो हमारे रेशनल नंबर हो गए 2 √2 √3, ये भी इंटीजर्स हमारे नहीं होते। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब भी इंटीजर्स नहीं होते। अब जो हमारे डेसिमल में वैल्यू आती है 3.6 हो या 4.2 हो या 5.6 हो, ये भी इंटीजर्स नहीं होते। तो बच्चों, ये सब नोट करने वाली बात है कि जो भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है वो इंटीजर्स नहीं होता है, और जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते, और जो डेसिमल में होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखो तो आप समझ जाना कि ये इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये नंबर लाइन है, अगर आपको इसमें प्लस में पढ़ाना हो, कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड आउट 6, तो क्या करेंगे, नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर लेंगे।
ये एक्सटेंड हो गया और इसको हमने 6 दे दिया। यही अगर आपको माइनस में 7 बोल दे करने को तो हम यहां से एक्सटेंड करते हैं, -6 -7। तो हमेशा मान लीजिए मैं 0 हूं, ठीक है, और ये हाथ मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो जब भी हम बात करेंगे पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में हमारा लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा और राइट में हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर 2 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई भी नंबर्स हो जिसपे प्लस का साइन है, क्योंकि सब 1 2 3 4 5 6 अगर लिखा हुआ है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो हमारा प्लस में होता है, और -1 2 3 4 लिखा होता है तो वो माइनस में होता है, मतलब वो हमें 0 के राइट में लिखना है। ठीक है, अगर ऐसे मैं कर दूं तो ये राइट में पॉजिटिव हो गया और ये लेफ्ट में नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चों को समझ में आया इंटीजर्स क्या होते हैं। अब जैसे इंटीजर्स होते हैं तो इनके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का वर्ड का वर्ड से स्पेलिंग लग रही है तो चलो दोबारा मिटा के दोबारा सही से लिख देता हूँ ताकि मेरे छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। जो मेरे छोटे भाई बहन है उनको क्लियर हो जाए ताकि हम अच्छे से इसको लर्न कर पाए, समझ पाए। ठीक है, अब इंटीजर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ये आपका जो है ना, ये आपको फर्स्ट जैसे स्टार्ट किया है तो आपने 6 क्रॉस किया, 7th में आए हो, ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये रूल आज से आप पढ़ोगे ना तो ये आज से लेके जब तक आप पढ़ाई करोगे या बिजनेस करोगे या आप जब बड़े हो जाओगे तब तक अब ये जो रूल है ये सेम टू सेम आपको याद मतलब समझना है और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, जब हमारे पास प्लस का साइन होता है और माइनस का साइन होता है तो हमारा माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जब हमारा माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस, फिर हमारा प्लस होता है, प्लस होता है, ये हमारा प्लस हो जाता है, माइनस होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। आइए आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कोई भी कुछ नंबर ले लिया हमने 5, ठीक है, 5 ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है, अब कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस का साइन होगा। ठीक है ना, अब आपको इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना है, आपको नंबर के साथ प्लस माइनस पे डिपेंड करना है, ना ही उसके बीच वाले पे। आपको क्या देखना है, अगर नंबर के साथ 3 माइनस लगा हुआ है तो उस पर डिपेंड करना है, ये नहीं कि बीच में क्या लिखा है उस पर डिपेंड करना है। ठीक है, तो नंबर्स के साथ यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 5 में से 3 गए, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यहां पे अगर -5 है +3 तो हम नंबर के साथ जो लगा रहेगा, पहले नंबर देखेंगे 5 है, उसके बाद हम साइन देखेंगे माइनस। पहले यहाँ पे 3 है, फिर साइन देखा हमने क्या प्लस। अब इसमें देखिए -5 है +3 है, सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा माइनस प्लस माइनस, मतलब -5 में से 3 जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाता है, तो 5 में से 3 गया
तो 2 बचा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस का साइन उस पे आएगा, किस पे, जिस पे बड़े पे क्या है, सेम 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही -5 -3 तो 8। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपको बच्चों आपने देखा -5 -3 इक्वल टू 8, पर क्या है, बड़े पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर डिजिट जो भी बड़ा है और बड़े पे जो भी साइन रहता है, हमें वही साइन यूज करने हैं। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारे प्रॉपर्टीज था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का इक्वल टू माइनस होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है और माइनस माइनस का प्लस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस ए, सी आपका जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब होगा। मतलब 5 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 5, आंसर सेम ही आना है। अब आपको जब क्वेश्चन आएंगे, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आ जाएगा, 7 प्लस डैश इक्वल टू 4 प्लस डैश। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सिंपल सा पता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू सिंपल से पुट कर देंगे और इसके बाद आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये अब आपको ना, अब जो आप आ रहे हो, एक स्टेप चढ़ रहे हो, एक स्टेप से आप धीरे धीरे आप बड़ी क्लासों में जाओगे। तो अब ये जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ से आप जब सीखते जाओगे तो आपके बड़ी क्लासों में सेम टू सेम फॉर्मूले यूज होने हैं। तो अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सिंपल है, ये 3 डिजिट का होता है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में सी। या तो इसको छोड़ के इन दोनों को प्लस करें, फिर इनको प्लस करें, या फिर इन दोनों को पहले प्लस कर लें फिर तीसरे को प्लस करें। ये आपका बिल्कुल बेसिक है और नेक्स्ट क्लास तक क्या, अब तो आपका पूरा लाइफ ऐसा यूज होगा। और ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको कैसे हम देखेंगे कि इस पर आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। 4 प्लस 6 डैश इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस 5। ठीक है, तो इसमें आप जैसे आपको ये प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 4, बी इक्वल टू हो गया हमारा 6, सी इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो इसको हम जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये सी मिला होता है, तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे इसमें, 4 प्लस 6 प्लस सी हमारा क्या था, 5 था, इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 5। तो अब चलिए पर प्लस करके देखते हैं, 4 5 और 6 क्या होते हैं, 11।
इक्वल्स टू 4 प्लस 6 कितना होता है 10 प्लस 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 4 15 इक्वल टू 15। सिंपल। आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी था, मतलब 2 डिजिट का था। एसोसिएटिव में सी हो गया, मतलब 3 हो गया। अब इसका एक और एडवांस है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो बच्चों अगला होता है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक ही नंबर को कई बार ऐड करना, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो इसका एक एडिशन का ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, जो आपका नंबर होता है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 इंटू 4। तो कितना आएगा 4 2 जा 8, और प्लस करके देखो 2 2 जा 4 6 और 8, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो ये हमारा होता है रिपीटेड एडिशन। ठीक है ना, रिपीटेड एडिशन मतलब एक ही नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना, और उसको निकालने सिंपल सा फॉर्मूला, तो उसको जितनी बार आपने उसको लिखा है उससे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको ऐड भी करके देखेंगे तो सेम होगा, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे भी तो सेम होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटीजर्स के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में क्या होता है कि सेम आपको जो बताया था, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू माइनस। इसमें क्या होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, जो भी ग्रेटर नंबर होता है उस पे जो साइन होता है, ठीक है, उस पे वो साइन ले लेता है। ग्रेटर नंबर पर जो साइन होगा उसे ले लेता है ये। एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो 7 है -2, तो 7 में से -2 गए तो कितना बचा 5। ठीक है, ये 7 प्लस में इसलिए, अगर यही +2 होता और 7 माइनस होता तो 7 में से ही 2 जाता, और ग्रेटर पे साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस लग जाता। ठीक है, ऐसे ही -6 है +11 है, तो 6 में से तो 11 जा नहीं सकता, पर 11 में से 6 जा सकता है, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। पर क्या है 5 11 जो है प्लस में है, बड़ा साइन है, तो इसलिए ये प्लस में रहा। ऐसे ही सिंपल सा 6 + 6 = 12, और अगर माइनस में है -7 -6, 7 और 6 कितना होता है 13, पर ग्रेटर का साइन किस पे है माइनस में है, तो -13। ये हमारा प्लस माइनस में होता है जब ये प्लस माइनस का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में क्या करा है -4 × 5, तो 4 5 जा 20, इसमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस है तो माइनस है। ठीक है, अगर ये -4 होता इंटू -4 होता तो 4 4 जा 16, और यहाँ माइनस प्लस वाला साइन,
ठीक है, तो माइनस 4 4 जा 16, और यहाँ सेम था तो कोई सेम वो साइन नहीं। तो ये चीज होता है। और डिवाइड की जब बात करते हैं, -6 अपॉन में 2, तो यहां हो जाएगा -3। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए है कि नीचे प्लस है। अगर ये ऐसे होता कि +6 -2, तो ये प्लस में आ जाता। क्यों? नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर माइनस में आ जाएगा, और अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस में तो सेम रहता है, ग्रेटर नंबर जो रहता है उसका साइन लेते हैं। और मल्टीप्लीकेशन वगैरह में वही सेम फॉर्मूला माइनस माइनस यूज होता है। इसमें हम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता कि प्लस का ग्रेटर का साइन है या माइनस साइन है। इसमें अगर प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है। और डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में जो नीचे वाले साइन होता है उसके अपोजिट होता है। तो ये हमारा इंटीजर्स के साइन होते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बच्चों इसके आते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब यहां मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसमें ध्यान रखना आप कि इसमें आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करो जैसे सेम होगा। या तो 4 इंटू टू इक्वल्स टू 2 इंटू 4, कुछ भी करोगे 4 2 8 इक्वल टू 8, तो वो सेम ही रहता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या फॉर्मूला है, वहां पे था a प्लस बी या a इंटू बी, वहां b प्लस ए b इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों इनका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे a प्लस बी प्लस सी, उसमें 3 का लिया था, ऐसे इसमें 3 का लेंगे। a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस b इंटू सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो आप लोग नीचे वाला देखें क्योंकि ऊपर वाला बड़ी क्लासों के लिए, तो आप लोग इसको फोकस ना करें। अब इसका समझाने का सिंपल सा तरीका कि कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है, कैसे 2 इंटू में 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू क्या को लिखेंगे हम लोग। ए हमारा क्या था, यहाँ पे 2 था, बी हमारा 4 था, सी हमारा 3 था। तो ए इतना हो गया हमारा 2 इंटू 4 इंटू 3। तो 2 4 3 12 इज इक्वल टू 2 4 8 इंटू 3, 12 2 24 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे बच्चों आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए टेबल, और जितना स्ट्रांग आपका टेबल होगा उतने इजी से आप सीख पाएंगे। तो a इंटू बी इंटू सी, इसमें क्या होता है कि या तो आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप या तो इससे इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसको यहाँ तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हो गया होगा कि -2 -5, अब जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आए और 3, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो सबसे पहले -2 इंटू -5 कर लिया करो, फिर 3। तो 5 2 10 आपका -10 इंटू 3 आ जाएगा, तो -30। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ
करके पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो या माइनस वालों को एक तरफ करके कर लिया करो ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अगला है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने एसोसिएटिव में जो आपको फॉर्मूला बता दिया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही फॉर्मूला होता है। उसमें क्या है, सिंपल सा है आपका a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस बी इंटू प्लस क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ, थोड़ा तो ध्यान रखो सर का। a इंटू बी और a इंटू सी। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है a इंटू बी, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी और a इंटू सी। तो इसमें हमारा क्या होता है, मान लीजिए 2 इंटू 4 प्लस आपका कोई भी नंबर हो सकता है 5। ठीक है, इजिकल टू, अब क्या करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। तो चेक कैसे करते हैं, 2 4 प्लस 5, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 बच्चों कितना हो गया 9, 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10, तो 9 2 जा 18 इक्वल टू 18। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, a इंटू बी प्लस सी था, तो a इंटू बी कर दिया, पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 प्लस 5 और 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो आपका जैसे आपका सेम क्वेश्चन एडिशन में आया था, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आया था, इसमें भी सेम आता है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कि 4 इंटू डैश इक्वल्स टू 5 इंटू डैश। तो हमें पता क्या है फॉर्मूला इसका, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमारा कितना दे रखा है 4, बी इंटू कितना दे रखा 5, तो हमारा 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4, तो 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। तो बच्चों ये थी हमारे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी और फॉर्मूले कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, तो समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपका भैया, टीचर, दोस्त जो भी हैं, आप जो भी समझे आप आराम से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। तो ये आपका ये शुरुआत है, और मैथ में हम लोग ये फॉर्मूले के बेस पे आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके चैप्टर पे चलेंगे। तो इसके लिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।